In this video, we will discuss about the use of shall and will. Shall और will का use. These two models are very confusing. As you know, use of shall. Shall is used with the subject of first person in simple future tense. I shall go to Patna. We shall play a match. In such a manner. आई और वी के साथ सामान्य रूप से कॉमनली इट इज़ यूज्ड. आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के निर्माण के लिए, सिंपल फ्यूचर टेंस बनाने के लिए. आई शैल गो, वी शैल रीड, वी शैल गो, वी शैल प्ले एंड इन सच ए मैनर. आई और वी के साथ शैल का यूज ये सिंपल फ्यूचर टेंस बताता है, एक सामान्य सी बात. दूसरा, स्पेशल यूज ऑफ एज ए मॉडल ऑक्सिलरी, स्पेशल यूज ऑफ शैल with the subject of second और थर्ड पर्सन. शैल का यूज सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए भी होता है, उसके साथ भी होता है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक भाव को, कुछ विशेष भाव को शो करता है. जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए आप, ये डिटर्मिनेशन, निश्चितता, संकल्प, ये संकल्प, थ्रेटनिंग, धमकी, प्रॉमिस, वादा या सर्टेनिटी, ये इत्यादि इस प्रकार के भाव को प्रकट करता है. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऑर्डर, सपोज कीजिए, प्रोहिबिशन, मनाही किसी काम के लिए, ये सारा भाव शो करता है. सपोज कीजिए आपको किसी को ये कहना है कि तुम मेरा बैग नहीं छुओगे, मनाही है, प्रोहिबिशन है. आप कहेंगे यू शैल नॉट टच माई बैग, यू शैल नॉट कम टू मी, तुम मेरे पास मत आना. यू शैल नॉट, वहां पर यू विल नॉट नहीं, यू शैल नॉट कम टू मी. इट मीन्स उसको इस बात के लिए मना किया जा रहा है कि वो मेरे सब्जेक्ट के पास आए. सेकेंड, जैसे थर्ड पर्सन के लिए देखिए, ही हैज ब्रोकन द विंडो पेन, ही हैज ब्रोकन द विंडो पेन, ही शैल बी पनिश्ड. डिटर्मिनेशन, उसने खिड़की का कांच तोड़ा है, ही हैज ब्रोकन माई विंडो पेन, उसने मेरे खिड़की का कांच तोड़ा है. ही शैल बी पनिश्ड, ही शैल बी पनिश्ड एक प्रकार से ये सर्टनिटी है, निश्चितता है कि निश्चित रूप से उसे सजा मिलेगी. ही हैज डिसओबेड his teacher, he shall be punished. You have violated the rules, you shall be punished. It means certainty और threatening शो करता है. धमकी, you shall be punished, तुम्हें सजा मिलेगी, धमकी. he shall be punished, certainty, निश्चितता, निश्चित रूप से उसे पनिशमेंट मिलेगा. तो इस प्रकार से देखते हैं कि शैल का यूज यदि सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है तो ये डिटर्मिनेशन, थ्रेटनिंग, प्रोमिस, सर्टेनिटी, प्रोहिबिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑर्डर, कमांड, ये शो करता है. और एक बात इसमें और भी जानना है कि शैल का यूज अभी मॉडर्न इंग्लिश में वो बिल्कुल बहुत कम हो गया है. Now it is given that you may use will with all types of subjects. सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, आप will का यूज कर सकते हैं धड़ल्ले से, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है. ये सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, इसमें दिक्कत नहीं है. लेकिन अभी भी शैल का यूज अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं आप, तो इसका मतलब होता है कि वो या तो डिटर्मिनेशन, थ्रेटनिंग, प्रोमिस, सर्टेनिटी, प्रोहिबिशन, ऑर्डर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये शो करने के लिए करते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट द यूज ऑफ विल. यूज ऑफ विल, यूज ऑफ विल. The subject of
second and third person, it shows simple future tense. Second, now use of will. Will is used with the subject of second and third person in simple future tense. He will go to Patna. He will do this. You will go there. You will stay here. In such a manner. Will का यूज पहला तो ये है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ आइदर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ विल का यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में. ये कॉमन यूज है इसका. सेकंड, इसका स्पेसिफिक यूज है कि विद द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन इट आल्सो कैन बी यूज्ड, बट इट शोज एट दैट टाइम इट शोज सर्टेनिटी, प्रोमिस, डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा. अगर ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है आई और वी के साथ तो ये निश्चितता, वादा या संकल्प दिखाता है. जैसे आई विल टेक रिवेंज, इट शोज डिटर्मिनेशन, मैं बदला लूंगा, इस संकल्प दिखाता है. आई विल क्रैक द कमिंग फाइनल एग्जाम, आई विल क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करूंगा, सर्टेनिटी. प्रोमिस, आई विल रिटर्न योर बुक इन 7 days, मैं तुम्हारी किताब 7 दिन में लौटा दूंगा, ये प्रोमिस. तो ऐसे में जब सर्टेनिटी, प्रोमिस या डिटर्मिनेशन शो करना हो तो आई और वी के साथ भी विल का यूज होता है. ये स्पेसिफिक यूज है. ये सीधी सी बात इसको याद रखना है कि सामान्य तौर पर विल का यूज सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए और फर्स्ट पर्सन के लिए, अगर फर्स्ट पर्सन के साथ अगर विल आता है तो या तो वो सर्टेनिटी या प्रोमिस या डिटरमिनेशन या इस प्रकार के किसी खास भाव को दिखाता है. और सिंपल फ्यूचर टेंस में वो आई और वी के साथ आता ही नहीं है, वो सेल का यूज होता है. यहाँ आई वी के साथ तभी यूज होता है जब वो सर्टेनिटी, प्रोमिस या डिटर्मिनेशन शो करता है. ये स्पेसिफिक यूज है, इसको हम ध्यान में रखेंगे. और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा, आपको उसको अपने घर पर करना है और प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ये याद रहेगा. ये मॉडल ऑक्सिलरी और ये प्रीपोजिशन, ये दो ऐसा चैप्टर है ग्रामर का जितना एज मच एज यू विल प्रैक्टिस ऑन इट, इट विल बी grasped by you easily, comfortably, smoothly. Thank you very much.